प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। बीके मिश्रा सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी क्षितिज 2 कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड की पुस्तक से लिया हुआ एक पद। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है काव्य खंड, और काव्य खंड के अंतर्गत जिस राइटर को आज हम पढ़ेंगे, लेखक को पढ़ेंगे, वो हमारे लेखक हैं कविवर सूरदास। सूरदास हिंदी के अंतर्गत क्लास 10th के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कवि हैं, और क्लास 10th के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एलटी, प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और लगभग फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की एग्जाम्स में सूरदास को विषय वस्तु बनाकर बहुत सारे हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। सूरदास जो कि भक्तिकाल के अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक प्रमुख स्थान बनाते हैं, उनमें इनका स्थान आता है। तो आज हम देखेंगे काव्यखंड सूरदास के अंतर्गत हिंदी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक पिक्चर बना हुआ है, वह पिक्चर है सूरदास का। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो एक राउंड में आपको सर्किल में दर्शाया गया, यह है सूरदास। कौन है? यह सूरदास है। तो सूरदास को आपने यहाँ पर देखा कि सूरदास कैसे बैठे हुए हैं, और बगल में इनके जो आराध्य हैं, आराध्य मतलब जिसकी आराधना करते हैं, तो जो जिसकी आराधना करते हैं वह है श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण क्या है? सगुण है। सगुण का मतलब होता है भक्ति काल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सगुण और निर्गुण को देखते हैं। सगुण माने होता है जो साकार, जो शरीर से होता है उसको सगुण बोलते हैं, और जो शरीर के से नहीं होता है और अर्थात जो निराकार होता है उसको निर्गुण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सूरदास जी हैं, सूरदास चूंकि भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य स्वरूप की आराधना कर रहे हैं और वात्सल्य भाव को मूल स्थान दे रहे हैं, तो यहाँ पर सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर तीसरा पद है, तीसरा पद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर पे लिखा हुआ है, तीसरा पद है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तीसरे पद के माध्यम से क्या सूरदास ने इस पद में कहा हुआ है। तो तीसरा पद क्या है, पहले हम पद का वाचन कर लेते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह डण करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यह एक पंक्ति है, यह पद है। अब यह पद सूरदास से, तो हम सबसे पहले इसको प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे। इसके आप जब लिखते हैं सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में, जब भी आप कभी भी किसी पद को लिखते हैं, या विभिन्न जो बोर्ड्स हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहां भी सिलेबस में जब भी आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? प्रसंग। तो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद, प्रस्तुत क्या है? पद है। प्रस्तुत पद कविवर सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से उद्धव संदेश नामक खंड के 5वें संवाद से यह उद्धृत है। उद्धृत का मतलब होता है लिया गया है। और उद्धव द्वारा, उद्धव कहाँ पर है? यहाँ पर, तो जहां पर आप देखते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो उद्धव द्वारा, यहाँ पर उद्धव है, और उद्धव किसको समझा रहे हैं? उद्धव ने गोपियों को समझाया हुआ है। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं कि सारी गोपियां बैठी हुई हैं, या जो सीन आप देख रहे हैं, तो उद्धव जो गए हुए सारी गोपियों को समझाने गए हुए हैं। तो उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना संबंधी उपदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत दुखी हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम व्यक्त करते हुए सगुण उपासना पद्धति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा है। तो किस तरह की आस्था प्रकट करते हुए कह रहे हैं, इसको पंक्ति को हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? तो इस व्याख्या में लिखना है कि सूरदास जी जो कहते हैं, तो व्याख्या में हे उद्धव, वह गोपियां कहती हैं उद्धव से, हमारो मन हमारे हरिहारिल की लकड़ी। श्री कृष्ण की उद्धव कहते हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। श्री कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं? हारिल पक्षी। तो यहाँ पर हारिल पक्षी की क्या विशेषता है, और श्री कृष्ण गोपियों के लिए क्या महत्व रखते हैं, और हारिल पक्षी जो है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? तो हमारे लिए उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए कैसे? हारिल की पक्षी के समान है।
जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसको आधार मानकर आकाश में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि, या दूसरी पंक्ति में देखिए, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। तो कहते हैं हमारे मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के बेटे को दृढ़ता पूर्वक हृदय से पकड़ लिया है। अब क्या कहते, तीसरे में देखिए यहाँ पर है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्य कान्य जकरी। हम जागती सोती स्वप्न में दिन रात अपने मन में कृष्ण की ही रट लगाए रखती हैं। ठीक है, सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करुई ककरी। और उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त किया है और कहते हैं, हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। तो कहते हैं तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खा लिया है। आप देखते हैं जो ककड़ी, खीरा, इस तरह के जो फल की बात की जा रही, सब्जियों की बात की जा रही, उससे यहाँ पर तुलना की गई है कि आपकी बातें कैसे, कड़वी ककड़ी मतलब जो खाने में टेस्ट नहीं देते, खराब टेस्ट देने वाली। तो कड़वी ककड़ी खाई ली हो, अर्थात तुम्हारी निर्गुण उपासना का ज्ञान ककड़ी की भांति आग्रहणीय है। तुम तो आग्रहणीय है। यहाँ पर देखिए, सुन तो व्याधि हमको ले आए, देखा सुना न करी, या तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए। सुन तो व्याधि, व्याधि क्या है यहाँ पर, रोग है। सुन तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए जिसको न कभी देखा न कभी सुना। आए देखा न सुना न करी, जिसको न कभी देखा न कभी सुना। और क्या कहते हैं लास्ट पंक्ति में, और न कभी उसका भोग किया। सूरदास कहते हैं, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। और सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि यह निर्गुण ज्ञान का रोग उन्हीं के लिए है जिनका मन चकई के समान चंचल और अस्थिर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यह सूरदास के जो तीसरा पद्य है, पद्यांश है, इस पद में देखते हैं इसका भाव सौंदर्य देखते हैं कि इसमें भाव, जो सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से भाव के सौंदर्य का वर्णन किया है, वो भाव सौंदर्य क्या है। तो यहाँ गोपियों का यह भाव प्रकट हुआ है कि उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को वे प्राणी ही अपना सकते हैं जो अपनी आस्था के प्रति दृढ़ नहीं रहते हैं, और गोपियां श्री कृष्ण के प्रति आस्था और प्रेम के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ हैं। इसका हम शिल्पगत सौंदर्य देखें, शिल्पगत सौंदर्य भी आपको लिखना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो प्रस्तुत पद में विरह की प्रलापावस्था स्पष्ट देखी जा सकती है। श्री कृष्ण से गोपियों का विरह यहाँ पर दर्शाया गया है और निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उचित माना गया है। और चूंकि गोपियों का जो श्री कृष्ण है वह सगुण की भांति माना गया है। सुनत जोग ककरी, यहाँ पर देखिए तुलना की गई है, जोग की ककरी की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और उपमा के जो प्रमुख हैं वह है कालिदास, उपमा कालिदास से। आगे देखिए, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का सुंदर एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास क्या है, यहाँ पर पकरी, ककरी, लकरी, चकरी, तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर समान ध्वनियां यहाँ पर आ रही हैं, इस तरह से देखते हैं। और आता है सरल और सहज और साहित्यिक भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा यह जो काव्यखंड था सूरदास का और सूरदास की मुख्य रूप से जो पंक्तियां थी उसको देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर अपने विचार दें, कमेंट लिखकर इसे बताएं, अपने मित्रों के बीच शेयर करें। और आप सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर के सुझावों से ही, सकारात्मक सुझावों से ही बनता है हमारा अगला वीडियो। तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।